साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सभी उपस्थित महात्माओं की वाणी सुन रहे थे कि कैसे वो माध्यम कुछ भी रहा हो, उम्र कुछ भी रही हो, एक भाव वही वो संदेश जो हमेशा से संतों का रहा कि जीते जी इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके एक मुक्ति के हकदार बन जाएं। सभी वेद ग्रंथ कोई भी धर्म के देख लें तो बात जहाँ साल्वेशन मुक्ति की आती ही है कि एक जीवन काल जीते जी ही ये प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना संभव है और इसको फिर देखकर इससे प्यार करके फिर भक्ति करी जाए तो वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। तो ऐसा ही जीवन जहाँ हर कोई जिए एक दूसरे से प्यार करते हुए, ये मन में भाव प्रेम का, आदर का, सत्कार का, एकत्व का, जहाँ सिर्फ एक वो एकत्व का भाव एक एकता का ही नहीं, पहले ये एक हो जाने की बात है। इस परमात्मा से जब हम एक होंगे तो ही फिर अपना भी पता चलेगा कि ये आत्मा ही है जो इस परमात्मा का अंग, और ये शरीर तो हमें कुछ सालों के लिए ही मिला है। तो ये खुद के साथ भी जहाँ एकता हो जाती है, अपना पता चल जाता है कि हम एक हैं इस परमात्मा के साथ, और फिर वो एकत्व पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के साथ भी कि जहाँ कण कण में ये परमात्मा है, निराकार है, तो फिर पूरे ब्रह्मांड का ही वो एकत्व का भाव हर किसी के साथ भी, चाहे इंसान हो या किसी और प्रकार की ये कुदरत ने ये क्रिएशन, तो ये एकत्व का भाव फिर एक तालमेल का भाव भी आता है कि जहाँ एक हार्मनी के साथ एक रस होके इस परमात्मा के साथ, तो हर एक में ही ये परमात्मा का वास होना कण कण में, और एक एक इंसान में फिर वो ऐसे ही नजर आता कि हर कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, हर कोई ही श्रेष्ठ है, चाहे कहीं पे भी जन्म हुआ हो, एक स्थान, एक जगह, एक जो वो रूप की कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, क्योंकि सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर ये जाति पाति के बंधन भी इंसान के दिल में घृणा नहीं लाते, क्योंकि ये पता है कि ये परमात्मा को ही पूजना है, हर एक में पूजना है, और फिर ये पूरे संसार के लिए सेवा रूप ये निस्वार्थ होके, तो जब इस परमात्मा को सब में देखा जाता है तो ही वाक्य में एक अंदर से जो पूरे संसार के लिए एक होने का मतलब, एक जीवन को वरदायनीय जीवन बनाने का भाव कि संसार में आए हैं तो वाक्य ही मनुष्य बने, वाक्य ही ऐसे हमारे काम हो जो परोपकार के लिए हो, जो सिर्फ अपने लिए एक स्वार्थ से ना उपजे भाव, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक छीने नहीं, बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली बात, हर एक के प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस छुपा हो। तो कैसे जब भी संसार में संत महात्मा ये इस परमात्मा से अरदास करते हैं तो हर एक के ही सरबत दे भले दी गल, तो वो हर एक के ही लिए एक मन से वो प्यार है, इसलिए ही, और वो प्यार पहले खुद बनना है, फिर ही प्यार हर एक तक पहुंचाना संभव होगा। वरना कुछ देर के लिए तो एक बात कही जा सकती है, किसी के आगे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, पर वो जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो बहुत आसानी से जो गुण अंदर है वो हर एक तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। फिर वो कोई ऊपरी सिखलाई नहीं, बल्कि अंदर से ही एक हमारा नेचर बन जाएगा, एक व्यवहार में आ जाएगा, एक हमारा एक
कोर ही प्यार जब होगा तो वही पहुंचेगा। और इसी तरह हर जगह जहाँ गॉड इज लव, लव इज गॉड, ये प्रेम को परमात्मा के समान का दर्जा जो दिया है, तो ये प्रेम का असली एक भाव क्या है कि हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि चलो हम घर परिवार अपने दोस्तों से या जिनको जानते हैं उनके लिए तो ये प्रेम अंदर से निकलता है, हर एक के साथ हम अच्छा पेश आ सकते हैं। तो जिनको नहीं जानते, जो अजनबी हैं या जिनसे जीवन में कभी मिलेंगे भी नहीं, उनको प्यार करना कैसे संभव है? तो बात वही कि जो ये एक है, ये परमात्मा है, जो ये कड़ी जो सबको जोड़ती है, जब इससे प्रेम हो जाएगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। और फिर चाहे किसी के भी स्वभाव कभी